हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होम साइंस के सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, चाहे वो DSSP का होता है, BPSC का हो, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट या किसी भी स्टेट का TGT PGT, सभी के लिए आपके यूजफुल रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आपका डाउट में छोड़ा था, आप उसको क्लियर करा देती हूँ पहले। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कच्चे फलों में कठोर गंध आती है क्योंकि उसमें होता है। इसका मैंने आपको कल जो ऑप्शन आपका सही बताया था, शायद फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही बताया था, ये आयोग के अकॉर्डिंग था, पर आपका सही ऑप्शन फोर्थ है, फेविज्म। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। और एक क्वेश्चन ये मेरे से ही गलती से आपको गलत इसका ऑप्शन बता दिया था मैंने। दूध के पाश्चुरीकरण का STST तरीका कर्ज किया जाता है। इसमें आपका जो मैंने कल बताया था, थर्ड ऑप्शन सही बताया था, पर इसमें आपका सही है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। STST मेथड कब किया जाता है, कौन से टेम्परेचर पर, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन। दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू किल माइक्रोब्स एंड प्रिजर्व मिल्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। सेकेंड ऑप्शन है टू रिमूव क्रीम। थर्ड ऑप्शन है टू किल यीस्ट। फोर्थ ऑप्शन है टू इंक्रीज विटामिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है क्रीम निकालने के लिए। थर्ड ऑप्शन है खमीर खत्म करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है विटामिन बढ़ाने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। दूध का पाश्चुराइजेशन क्यों किया जाता है? टू किल माइक्रोब्स एंड प्रिजर्व मिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रोटीन फाउंड अलोंग विद बायोटीन इन एग इज। अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एविडिन। सेकेंड ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन। थर्ड ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। फोर्थ ऑप्शन है मायोसिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जो प्रोटीन अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे एविडिन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एविडिन क्या होता है। एविडिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन एग वाइट। ये कहाँ पर पाया जाता है? एग वाइट में पाया जाता है। एंड बाइंड्स स्ट्रॉन्गली टू बायोटीन, विटामिन B7। और विटामिन B7 या बायोटीन से स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है, जुड़ा रहता है। इट प्रिवेंट्स बायोटीन फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ये क्या करता है? यह बायोटीन को अब्जॉर्ब होने से रोकता है। विच कैन लीड टू बायोटीन डेफिशिएंसी। जो क्या करती है, जिससे बायोटीन की कमी हो सकती है। इफ़ रो एग्स आर कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। अगर हम क्या करेंगे, रो एग को, कच्चे अंडे को ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या हो सकता है? बायोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। हिंदी में देख लेते हैं। एविडिन एक प्रोटीन है जो अंडे की सफ़ेदी एग वाइट में पाया जाता है और विटामिन B7 से मजबूती से बंध जाता है। यह बायोटीन को अवशोषित होने से रोकता है, जिससे बायोटीन की कमी हो सकती है यदि कच्चे अंडे अत्यधिक मात्रा में खाया जाए तो। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है, फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बेबीज इम्यून सिस्टम। ये शिशुओं के, बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है। एंड एक्ट्स एज एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज की तरह कार्य करता है। विच हेल्प फाइट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं। ग्लोब्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो खून के प्लाज्मा में पाया जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है और एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है, फाउंड प्राइमरली इन एग वाइट्स। ये भी मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? एग वाइट में पाया जाता है। एंड ब्लड प्लाज्मा, और किस में पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है।
इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड्स बैलेंस। ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, निभाता है इन द फूड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेज। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के क्या करता है, विभिन्न पदार्थों और हार्मोन्स को क्या करता है, परिवहन, उनसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, सच एज हार्मोन्स और विटामिन, जैसे विटामिन और हार्मोन्स को। हिंदी में देख लेते हैं। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट में और रक्त प्लाज्मा में प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह शरीर में द्रव्य संतुलन बनाए रखने में और विभिन्न पदार्थों जैसे हार्मोन और विटामिन को परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मायोसिन। मायोसिन क्या है? मायोसिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। फाउंड इन मसल्स, जो कहाँ पाया जाता है? मसल्स में पाया जाता है। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए। इट कंबाइंस विद एक्टिन, ये एक्टिन्स के साथ कंबाइंड होता है टू प्रोड्यूस, किसके लिए? प्रोड्यूस करने के लिए स्लाइडिंग मोशन बिटवीन मसल एंड फाइबर्स। मसल एंड फाइबर्स के बीच में स्लाइडिंग मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए ये एक्टिन के साथ कंबाइन होता है। कोजिंग मसल्स टू एक्टिवेट, जिससे मसल क्या हो जाती हैं? एक्टिव हो रहती हैं या एक्टिव होती हैं। मायोसिन हिंदी में देख लेते हैं। मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मांसपेशियों में पाया जाता है और मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक्टिन के साथ मिलकर मांसपेशियों की तंतुओं के बीच स्लाइडिंग गति उत्पन्न करता है, जिससे मांसपेशियां एक्टिव सक्रिय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैंस एग कंटेन्स ब्लैंक ग्राम ऑफ प्रोटीन। मुर्गी के अंडे ग्राम प्रोटीन देते हैं। कितने ग्राम प्रोटीन अंडे देते हैं मुर्गी के? मुर्गी के अंडे कितना ग्राम प्रोटीन देते हैं? 13.3 ग्राम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश इज कॉल्ड ब्रेन फूड बिकॉज इट इज फाउंड इन हाई क्वांटिटी ऑफ। मछली के मस्तिष्क का भोजन, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि क्या पाया जाता है इसमें? उच्च मात्रा में, इसलिए मछली का भोजन कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर एंड मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड फोस्फोरस, थर्ड ऑप्शन है फोस्फोरस एंड कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम एंड कॉपर। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है तांबा एवं मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम एवं फोस्फोरस, थर्ड ऑप्शन है फोस्फोरस एंड एवं कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम एवं तांबा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मछली होती है, फिश होती है, उसको क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है? क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में फॉस्फोरस एंड कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट दिस। अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है एविडिन, सेकंड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है बायोटिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एविडिन, सेकंड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है बायोटिन। बताइए अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं किसे छोड़कर? एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अंडे में, एग में नहीं पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर ग्रीन वेजिटेबल्स इसेंशियल इन वंस डाइट। किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? फर्स्ट ऑप्शन है दे लुक गुड इन सैलेड, थर्ड ऑप्शन है दे कीप योर टीथ शाइनिंग, थर्ड ऑप्शन है दे हैव लोड्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, सेकंड ऑप्शन है वे आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं, थर्ड ऑप्शन है उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक होती हैं क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड सर्विस सिस्टम प्रोड्यूसेस फूड एट अ सेंट्रल यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोसेस्ड फूड टू अदर स्मॉलर यूनिट। कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन बांटती है? फर्स्ट ऑप्शन है कमिश्नरी, यहाँ आएगा, ये वाला से आएगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा उसको, कमिश्नरी।
कमिश्री, सेकंड ऑप्शन है असेंबली लाइन, थर्ड ऑप्शन है ट्रेडिशनल, फोर्थ ऑप्शन है कुक एंड चिल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कमिश्री, सेकंड ऑप्शन है असेंबली लाइन, थर्ड ऑप्शन है पारंपरिक, फोर्थ ऑप्शन है कुक एंड चिल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, वह कौन सी सेवा प्रणाली है, फूड सर्विस है, फूड सर्विस सिस्टम है जो क्या होता है एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करती है। क्या करती है, एक सेंट्रल यूनिट में भोजन को उत्पादित करती है और अन्य छोटी छोटी इकाइयों में उसको क्या करती है, बांटती है। तो ऐसी उसको क्या कहा जाता है, कमिश्नरी। क्या कहा जाता है, कमिश्नरी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं आप कमिश्नरी क्या हो जाता है, क्या होता है। कमिश्नरी इज अ फूड सर्विस सिस्टम, ये क्या है, एक प्रकार का फूड सर्विस सिस्टम है दैट प्रोड्यूसेस फूड एट अ सेंट्रल यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू स्मॉलर यूनिट। क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है फूड को एक सेंट्रल यूनिट पर और डिस्ट्रीब्यूट करता है इन स्मॉलर यूनिट्स में, छोटी इकाइयों में। इट ऑपरेट्स अंडर द एजेस ऑफ फूड कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सप्लाइज हाई क्वालिटी फूड। ये क्या करता है, हाई क्वालिटी फूड को सप्लाई करता है। द एम ऑफ कमिश्नरी इज टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थी फूड। इसका क्या एम है, इसका है फूड को हेल्दी क्या कहते हैं, फूड के स्वास्थ्य को बरकरार रखना, उसको अवेलेबल रखना। फूड अलोंग विद अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड। इससे क्या है, फूड को अफोर्डेबल रखना और न्यूट्रिशियस भी रखना, इसका एक एम है। हिंदी में देख लेते हैं, कमिश्नरी एक भोजन सेवा प्रणाली है जो केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करती है और इसे छोटी इकाइयों में बांटती है। यह भारतीय निगम के तत्वाधान में चलती है और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की आपूर्ति करती है। कमिश्नरी का उद्देश्य सस्ते और क्या करते हैं, अफोर्डेबल, सस्ते और पोषक भोजन के साथ स्वास्थ्यपूर्ण भोजन की उपलब्धता कराना है। इसका क्या एम है कि भोजन क्या हो, अफोर्डेबल भी हो, क्या हो, सस्ता हो और उसमें न्यूट्रिशन भी पूरा हो और जो हमारी हेल्थ के लिए स्वास्थ्यपूर्ण हो, हेल्दी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं असेंबली लाइन क्या होता है। असेंबली लाइन इज अ प्रोडक्शन सिस्टम, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोडक्शन सिस्टम है दैट डिवाइड्स प्रोडक्ट इनटू इंडिविजुअल यूनिट। जो क्या करता है, प्रोडक्ट को इंडिविजुअल यूनिट में डिवाइड करता है फ्रॉम अ कंपोजिट प्रोडक्ट से। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या करता है, प्रोडक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है एंड इज कन्वेंट फॉर मॉडिफिकेशन, और क्या करता है, उसको सुविधाजनक रूप से संशोधन के लिए मॉडिफिकेशन के लिए सुविधाजनक बनाता है। असेंबली लाइन इज यूजुअली यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यूजुअली फैक्ट्री और इंडस्ट्री में। हिंदी में देख लेते हैं, असेंबली लाइन एक उत्पादन प्रणाली होती है जो उत्पादों को समग्र उत्पाद से अलग अलग इकाइयों में विभाजित करती है। यह उत्पादन की गति को बढ़ाती है और संशोधन के लिए सुविधाजनक होती है। असेंबली लाइन आमतौर पर कारखानों, उद्योगों में प्रयोग होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेडिशनल फूड। द ट्रेडिशनल फूड सर्विस सिस्टम इनहेंसेस द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ फूड। ये क्या करता है, ये भी एक क्या है, सर्विस सिस्टम है जो क्वालिटी और टेस्ट को फूड के क्या करता है, फूड के क्वालिटी और टेस्ट को इन्हेंस करता है। इट फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फूड, ये इन ट्रेडिशनल वे, ये क्या करता है, पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल वे से क्या करता है, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंट करता है फूड को। ट्रेडिशनल फूड इज यूजुअली इन मीडियम रिफ्लेक्ट टू कल्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये ट्रेडिशनल फूड किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, कल्चर को एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एंड लोकल ट्रेडिशन को। हिंदी में देख लेते हैं, पारंपरिक भोजन सेवा प्रणाली में खाद्य परंपरा की गुणवत्ता और स्वाद में अभिवृद्धि की जाती है। ये भोजन को परंपरागत तरीके से बनाने और प्रस्तुत करने में ध्यान केंद्रित करते हैं। पारंपरिक भोजन आमतौर पर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थानीय परंपराओं को दर्शाने का माध्यम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द कुक एंड चिल फूड सर्विस। ये भी क्या है, एक फूड सर्विस सिस्टम है। प्रिपेयर्स द फूड कंप्लीटली एंड प्रोवाइड्स कन्वेंट फूड सर्विस। ये क्या होता है, पूरी तरह से क्या करता है, पूरी तरह से बनाकर भोजन को पूरी तरह से बनाकर तैयार किया जाता है और उपयोगी खाद्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। द टाइप ऑफ सर्विस इज यूजुअली अवेलेबल इन रेस्टोरेंट एंड फूड शॉप्स। ये कहाँ पर यूजुअली अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं, रेस्टोरेंट एंड फूड शॉप्स पर। हिंदी में देख लेते हैं, कुक एंड चिल, कुक एंड, यहाँ कोक नहीं आएगा, कुक आएगा, सही कर लेना आप हिंदी में।
कुक एंड चिल भोजन सेवा प्रणाली में भोजन को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया जाता है और यह उपयोगी खाद्य सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार की सेवा आमतौर पर रेस्टोरेंट या खाने की दुकानों में उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड इज रिलेशन टू इम्प्रूविंग वंस। खेलकूद पोषण किसी की में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। फर्स्ट ऑप्शन है एथलीट परफॉर्मेंस, सेकंड ऑप्शन है माइंड सेट परफॉर्मेंस, थर्ड ऑप्शन है मीडियम परफॉर्मेंस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एथलीट निष्पादन, सेकंड ऑप्शन है मतिहीन निष्पादन, थर्ड ऑप्शन है मध्यम निष्पादन, फोर्थ ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। खेलकूद पोषण किसी की में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। किसका है, एथलीट परफॉर्मेंस का, एथलीट निष्पादन का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एर्गोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एर्गोन एंड नोमोस विच मीन्स। एर्गोम मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द एर्गोम और नोमोस से बनाया जाता है जिसका मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क विद नेचुरल इंटेंशन, सेकंड ऑप्शन है वर्क वाइल स्टैंडिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडिंग विद वर्क, फोर्थ ऑप्शन है नो वन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नैसर्गिक नियत के साथ काम, सेकंड ऑप्शन है खड़े रहते काम, थर्ड ऑप्शन है काम के साथ खड़े, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एर्गोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे, दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से। कौन कौन से, एर्गोम और नोमोस, जिसका क्या अर्थ होता है, वर्क विद नेचुरल इंटेंशन या क्लॉज भी बोल सकते हैं। नैसर्गिक नियम आएगा यहाँ, नैसर्गिक नियम के साथ काम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ क्लोज ही आएगा, इंटेंशन नहीं आएगा, नियम है ना। नेचुरल रूल्स भी कह सकते हैं आप एंड क्लोज भी कह सकते हैं। देख लेते हैं एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। एर्गोनॉमिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड मशीन। ये क्या है, एक डिसिप्लिन है, एक शास्त्र है जो किसकी स्टडी करता है, रिलेशन, जो मैन और मशीन के रिलेशन बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करता है। इट पर्पस इज टू इंश्योर कंफर्ट इन वर्किंग एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है, इंश्योर करता है वाइल वर्किंग के समय कंफर्ट को। दिस डिसिप्लिन इज अप्लाइड इन वेरियस फील्ड सच एज डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग, हेल्थ एक्सेट्रा। हिंदी में देख लेते हैं। एर्गोनॉमिक्स एक शास्त्र है जो मनुष्य और मशीन के संबंध को अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य कार्य करने में सुविधा और अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करना है। यह शास्त्र विभिन्न क्षेत्रों में जैसे डिज़ाइन, निर्माण, गेमिंग, स्वास्थ्य आदि में लागू किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑयली फिश दैट हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। हिंदी में देख लेते हैं। तेलीय मछलियों में उस घटक का नाम बताइए, जो बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेकंड ऑप्शन है ओमेगा 4 फैटी एसिड, थर्ड ऑप्शन है ओमेगा 5 फैटी एसिड, थर्ड ऑप्शन है ओमेगा 6 फैटी एसिड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। कौन करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट यूज्ड टू मेजर टर्विडिटी ऑफ वाटर। निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदेलपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है NTU, सेकंड ऑप्शन है JTU, थर्ड ऑप्शन है FTU, फोर्थ ऑप्शन है ATU। बताइए कौन सी इनमें से वो विधि है जो पानी के गंदेलपन को मेज़र करने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। कौन सी नहीं की जाती है, ATU। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं NTU क्या होता है। NTU की फुल फॉर्म है नेफ्थेलोमेट्रिक टर्विडिटी यूनिट। क्या है, नेफ्थेलोमेट्रिक
मेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट इज अ मेजरेबल यूनिट, ये क्या है, एक मेजरेबल यूनिट है यूज टू मेजर टर्बिडिटी ऑफ वाटर, जो वाटर के टर्बिडिटी को मेजर करती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये क्या करती है, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को मॉनिटरिंग करती है एंड एनवायरमेंटल में मॉनिटरिंग करती है। एज द अमाउंट ऑफ NTU इंक्रीजेज द टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस ऑफ वाटर इंक्रीजेज, ये क्या करती है, NTU की मात्रा को बढ़ाने इंक्रीज करने से पानी का गंदेलपन या धुंधलापन बढ़ता है। हिंदी में देख लेते हैं। NTU नैप्थेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट एक मापनीय इकाई है जो पानी के गंदेलपन को मापने में प्रयुक्त की जाती है। यह मुख्यतः पेयजल गुणवत्ता निरीक्षण और पर्यावरण मॉनिटरिंग में उपयोग की जाती है। NTU की मात्रा बढ़ाने से पानी का गंदेलापन या धुंधलापन क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं JTU जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट इज अ मेजरेबल यूनिट यूज टू मेजर्स द टर्बिडिटी ऑफ वाटर, ये भी क्या करती है, वाटर के टर्बिडिटी को मेजर करती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन पेपर पल्प केमिकल इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, ये कहाँ पर यूज़ की जाती है, मेनली पेपर पल्प्स एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती है। एज द अमाउंट ऑफ JTU इंक्रीजेज, अगर JTU का अमाउंट इंक्रीज होता है, द टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस ऑफ वाटर इंक्रीजेज, तो इसमें भी क्या होता है, वाटर की क्लाउडीनेस धुंधलापन और गंदेलपन क्या होता है, गंदगी क्या होती है उसमें इंक्रीज हो जाती है। हिंदी में देख लेते हैं। JTU जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट एक मापनीय इकाई है जो पानी के गंदेलपन को मापने में प्रयुक्त होती है। यह प्रमुखतः कागजी पल्प केमिकल उद्योग इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती है। JTU की मात्रा बढ़ने से पानी का गंदेलपन या धुंधलापन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं FTU फॉर मेजन टर्बिडिटी यूनिट इज अ मेजरेबल यूनिट यूज टू मेजर द टर्बिडिटी ऑफ वाटर, ये भी क्या करती है, वाटर की टर्बिडिटी को मेजर करती है। इट इज सुटेबल फॉर स्पेसिफिकली डिस्क्राइबिंग द टर्बिडिटी कंडीशन एंड इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड वाटर मैनेजिंग, ये करती है, मॉनिटरिंग करती है किसकी, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को और वाटर मैनेजमेंट करती है। एज द अमाउंट ऑफ FTU इंक्रीजेज, इसमें भी अगर क्या होता है, FTU का अमाउंट इंक्रीज होता है तो द टर्बिडिटी एंड क्लाउडीनेस ऑफ वाटर इंक्रीजेज, तो वाटर की टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। हिंदी में देख लेते हैं। FTU फॉर्मेशन टर्बिडिटी यूनिट एक मापनीय इकाई है जो पानी के गंदेलपन को मापने में प्रयुक्त की जाती है। यह गंदेलपन की स्थिति को विशेष रूप से वर्णित करने के लिए प्रयुक्त है और इसे पेयजल गुणवत्ता निरीक्षण और जल प्रबंधन में इस्तेमाल किया जाता है। FTU की मात्रा बढ़ने से पानी का गंदेलपन और धुंधलापन बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन से फल के सेवन से बचा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है गुआवा, सेकंड ऑप्शन है पपाया, थर्ड ऑप्शन है चेरी, फोर्थ ऑप्शन है एप्पल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अमरूद, सेकंड ऑप्शन है पपाया, थर्ड ऑप्शन है चेरी, फोर्थ ऑप्शन है सेब। बताइए सामान्यतः जनरली रूप से गर्भावस्था के दौरान कौन से फल का सेवन करने से बचना चाहिए, कौन से फल का, पपाया का, किसका, पपीता का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है पपेन, जो कि जो नेचर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जो मिसकैरेज, जिसके कारण मिसकैरेज हो सकता है, इसलिए इसको खाने से मना करते हैं, इसको अवॉइड किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDA इन फूड प्लानिंग, खाद्य आयोजन में RDA का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकमेंडेड डोजिंग अलाउंस, सेकंड ऑप्शन है रिकमेंडेड डोजेस अलाउंस, थर्ड ऑप्शन है रिकमेंडेड डे टू डे अलाउंस, फोर्थ ऑप्शन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। बताइए RDA की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं RDA क्या होता है। RDA द एवरेज ऑफ क्वांटिटी of nutrients in the diet taken by a healthy person meet the daily nutritional requirement is called RDA। क्या होता है RDA, एक हेल्दी व्यक्ति द्वारा, क्या, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा डेली की पोषण आवश्यकताओं, डेली की प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिया जाने वाला आहार में पोषकों की औसत मात्रा को RDA कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसमें, डाइट में क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा ली जाती है, हेल्दी पर्सन के द्वारा जो ली जाती है। क्या, डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं उनकी क्वांटिटी को
डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की जब क्या होती है, मात्रा को क्या होती है, जो व्यक्ति जो एक हेल्दी पर्सन क्या करता है, हेल्दी पर्सन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या न्यूट्रिशनल क्वांटिटीज़ की पूर्ति के लिए जब वो क्या करता है, आहार में अपनी डाइट में न्यूट्रिशन की एक एवरेज रिक्वायरमेंट लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, आरडीए कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिश विच इज ईटन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कम्प्लीटली प्रिवेंट डिसीज। उस मछली का नाम बताइए जिससे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बचा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है साल्मन, सेकंड ऑप्शन है सार्डिन, थर्ड ऑप्शन है स्वॉर्डफिश फिश, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेश ट्यूना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बचा जा सकता है। किससे बचा जा सकता है, साल्मन, सार्डिन, स्वॉर्डफिश या फ्रेश ट्यूना। किससे, फ्रेश ट्यूना से। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव टीडीएस। पीने के पानी का टीडीएस होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 50 mg पर लीटर, सेकेंड ऑप्शन है 300 to 500 mg पर लीटर, थर्ड ऑप्शन है 500 to 600 mg पर लीटर, फोर्थ ऑप्शन है 50 to 150 mg पर लीटर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 50 mg पर लीटर, सेकेंड ऑप्शन है 300 से 500 mg पर लीटर, थर्ड ऑप्शन है 500 से 600 mg पर लीटर, फोर्थ ऑप्शन है 50 से 150 mg पर लीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पीने के पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए, 50 to 150 mg पर लीटर, 50 से 150 mg पर लीटर क्या होना चाहिए, टीडीएस होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। क्या होती है, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इज अ क्वांटिटेटिव मेजर। ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल सब्सटेंसेस इन ड्रिंकिंग वाटर। क्या है, प्रेजेंस है किसका, स्पेसिफिक न्यूमेरिकल सब्सटेंसेस का, किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ वेरियस केमिकल एंड इमिशिएबल सब्सटेंसेस। ये क्या है, एक अमाउंट को इंडिकेट करता है, किसको, केमिकल और इमिशिएबल सब्सटेंसेस को, किसमें, वाटर में, दैट आर नॉट प्राइमरली डिसॉल्व्ड, जो प्राइमरी रूप से डिसॉल्व नहीं होते हैं, और सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर, जो वाटर से सेपरेट हो जाते हैं। मेजरिंग टीडीएस हेल्प्स डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल डेब्रिस, डस्ट एंड अदर यूनिक केमिकल एलिमेंट्स। ये क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को, वायरस को, बायोलॉजिकल डेब्रिस को, डस्ट को और अदर केमिकल एलिमेंट्स को। हिंदी में देख लेते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स टीडीएस पीने के पानी में निर्दिष्ट संख्यात्मक पदार्थों का मात्रात्मक माप है। यह पानी में विभिन्न रासायनिक और अविरल पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है जो कि प्रमुख जल में घुले हुए या उससे अलग नहीं होते हैं। टीडीएस का माप वायरस, बैक्टीरिया, जैविक अवशेष, धूल और अन्य अद्वितीय रासायनिक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI। FSSAI का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फूड स्टैंडर्ड्स एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएटी ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है फूड स्टैंडर्ड्स सोसाइटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है, FSSAI की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या होती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देख लेते हैं FSI क्या होता है। FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है, Food Safety and Standard Authority of India is a regular body responsible for overseeing the and ensuring the safety and quality of food products in India। ये क्या करती है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी को फूड प्रोडक्ट्स को इंश्योर करती है, फूड प्रोडक्ट्स में उसकी क्वालिटी को और सेफ्टी को इंश्योर करती है।
इट सेट्स स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स, ये एक स्टैंडर्ड को सेट करती है फूड प्रोडक्ट्स में, रेगुलेट देयर प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती है, एंड सेल एंड प्रमोट्स पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक अवेयरनेस को क्या करती है, प्रमोट करती है अबाउट फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, किसके लिए, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के लिए। FSSAI प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग कंज्यूमर हेल्थ एंड इंटरेस्ट इन फूड्स इंडस्ट्री, ये क्या करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है किसमें, कंज्यूमर्स के हेल्थ में, हेल्थ को सेफ रखने में और इंटरेस्ट में, उसकी फूड इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में। हिंदी में देख लेते हैं। FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता की देख रेख और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एक नियामक निकाय है। यह खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है, उनके उत्पादन, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है और खाद्य सुरक्षा स्वच्छता के बारे में जन जागरूकता को अवेयर करता है, बढ़ावा देता है। FSSAI खाद्य उद्योग में उपभोक्ता स्वास्थ्य और हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसेंशियल फॉर डाइटरी टेबल, आहारीय तालिका के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है पेपर पेन, सेकंड ऑप्शन है पेंसिल, थर्ड ऑप्शन है RDA, फोर्थ ऑप्शन है फूड लिस्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कागज, सेकंड ऑप्शन है पेंसिल, थर्ड ऑप्शन है RDA, फोर्थ ऑप्शन है फूड लिस्ट। बताइए डाइटरी टेबल के लिए क्या आवश्यक होता है, डाइटरी टेबल के लिए फूड लिस्ट आवश्यक होती है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मेथड ऑफ डाइटरी सर्वे इज, आहारीय सर्वेक्षण की एक विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 आवर्स रिकॉल, सेकंड ऑप्शन है 12 आवर्स रिकॉल, थर्ड ऑप्शन है 5 आवर्स रिकॉल, फोर्थ ऑप्शन है 24 आवर्स रिकॉल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10 घंटे अनुस्मरण, सेकंड ऑप्शन है 12 घंटे अनुस्मरण, थर्ड ऑप्शन है 5 घंटे अनुस्मरण, फोर्थ ऑप्शन है 24 घंटे अनुस्मरण। बताइए इनमें से कौन सी डाइटरी सर्वे की मेथड है, कौन सा है, 24 घंटे अनुसरण, 24 घंटे रिकॉल मेथड। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 आवर्स रिकॉल मेथड क्या होता है, इज अ मेजर डाइटरी मैनेजमेंट टेक्निक, ये क्या है, एक डाइटरी मैनेजमेंट टेक्निक है विच अ पर्सन इज आस्क्ड टू रिकॉल डिटेल्स ऑफ हिज और हर डाइट थ्रू आउट द डे, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन के, एक व्यक्ति के थ्रू आउट पूरी दिन की डाइट को रिकॉल किया जाता है, उसकी डिटेल ली जाती है। विच इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ फूड पॉसिबिलिटीज, फूड चॉइस, डाइट क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, जो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, किसके टर्म्स में, फूड पॉसिबिलिटीज़ के, चॉइस के, क्वालिटी के और न्यूट्रिशन के। इट हेल्प्स टू एनालाइज डाइटरी एडिक्वेसी, यह डाइटरी एडिक्वेसी को एनालाइज करने में हेल्प करती है, न्यूट्रिशन स्टेटस को एनालाइज करती है और कंटेंट ऑफ फूड इनटेक को एनालाइज करने का काम करती है, करने में हेल्प करती है। हिंदी में देख लेते हैं। 24 घंटे की याददाश्त विधि या अनुस्मरण विधि एक प्रमुख आहार प्रबंधन तकनीक है, जिसमें व्यक्ति को अपने आहार का वितरण दिन भर की याद कराया जाता है, दिन भर में याद कराया जाता है, जो खाद्य संभावनाओं, खाद्य विकल्पों, आहार गुणवत्ता और पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह आहार पर्याप्तता, पोषणीय स्थिति, खाद्य सेवन की सामग्री का विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज यूज्ड टू इंक्रीजेज द प्रोटीन क्वालिटी इन द फॉलोइंग फूड्स, निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है दाल, सेकंड ऑप्शन है राइस, थर्ड ऑप्शन है मिस्सी रोटी, फोर्थ ऑप्शन है खीर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दाल, सेकंड ऑप्शन है चावल, थर्ड ऑप्शन है मिस्सी रोटी, फोर्थ ऑप्शन है खीर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग करता है, कौन करता है, मिस्सी रोटी। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन लीफी एंड येलो वेजिटेबल्स आर, हरे पत्तेदार और पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन के, सेकंड ऑप्शन है रेटिनोल, थर्ड ऑप्शन है बीटा कैरोटीन, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। बताइए इनमें से कौन सा हरी पत्तेदार पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है, कौन सा है, बीटा कैरोटीन। कौन सा है इनमें से, बीटा कैरोटीन है। किसका स्रोत है, अच्छा गुड सोर्स है, हरी पत्तेदार सब्जियों और पीली सब्जियों का। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट रूल्स हैड क्लासिफाइड प्रिजर्वेटिव्स एज फॉलोज। खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट अधिनियम या नियम में परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन कैटेगरी, सेकंड ऑप्शन है इन कैटेगरी एंड नंबर्स, थर्ड ऑप्शन है इन ग्रुप फूड ग्रेड एंड नॉन फूड ग्रेड, फोर्थ ऑप्शन है एडिबल एंड नॉन एडिबल, अनएडिबल या नॉन एडिबल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है श्रेणी में, सेकंड ऑप्शन है श्रेणी और नंबर्स में, थर्ड ऑप्शन है खाद्य ग्रेड और खाद्य ग्रेड में, गैर खाद्य ग्रेड में, फोर्थ ऑप्शन है भक्ष्य योग्य और भक्ष्य अयोग्य में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम में परिरक्षकों की का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, इन फूड ग्रेड एंड नॉन फूड ग्रेड, किसमें, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड सेफ्टी एंड क्वेश्चन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या होता है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट इज एन इंडियन लॉ में दैट रेगुलेट्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इन इंडिया, जो क्या करता है फूड सेफ्टी को और उसके स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने का काम करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड in food production, packaging and other monitor the safety quality standards of food products in the market। ये क्या करता है, हिंदी में देख लेते हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एक भारतीय कानून है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करता है। यह खाद्य उत्पादन, पैकेजिंग और बाजार में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और मानकों की निगरानी करने के लिए मानकों का अनुपालन करने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स ब्लांचिंग। निम्न में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर कुकिंग, सेकंड ऑप्शन है बॉइलिंग द फूड फॉर 3 मिनट्स, थर्ड ऑप्शन है पुटिंग द फूड इन कोल्ड वाटर फर्स्ट एंड देन बॉइलिंग इट, फोर्थ ऑप्शन है पुटिंग द फूड इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन कूलिंग इट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है भाप के दबाव में पकाना, प्रेशर कुकिंग, सेकेंड ऑप्शन है खाद्य पदार्थ को 3 मिनट के लिए उबालना, थर्ड ऑप्शन है खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना और फिर पानी में उबालना, फोर्थ ऑप्शन है उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ब्लांचिंग के बारे में बताता है, कौन सा ऑप्शन सही है, पुटिंग द फूड इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन कूलिंग इट। क्या करता है, ब्लांचिंग में क्या होता है, उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर उसे ठंडा करना। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ब्लांचिंग क्या होता है। ब्लांचिंग इज अ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, ये क्या है, एक फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है इन विच फूड इज ब्लांच्ड एट हाई टेम्परेचर, फूड को हाई टेम्परेचर पर ब्लांच किया जाता है एंड देन इमीडिएटली इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर, और इसको फिर तत्काल इमीडिएटली ठंडे पानी में डाला जाता है। लिविंग इट स्टेराइल इट हेल्प्स प्रिजर्व द फूड्स कलर, ये फूड के कलर को प्रिजर्व करता है, फ्लेवर एंड डाइजेस्टिबिलिटी को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं, ब्लांचिंग खाद्य प्रसंस्करण तकनीक है जिसमें खाद्य सामग्री को एक उच्च तापमान में शोधित किया जाता है और यह तत्काल ठंडे पानी में डाला जाता है। क्या कहा जाता है, सामग्री को एक उच्च तापमान में शोधित किया जाता है, पहले हाई टेम्परेचर पर फूड को डाला जाता है, एक हाई टेम्परेचर पर फूड को डाला जाता है, उसके बाद तत्काल ठंडे पानी में डाला जाता है, जिससे ये विरान रहता है, जिससे क्या रहता है, स्टेराइल रहता है और खाद्य के रंग, स्वाद, पाचनीय गुणों को संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड शुड बी गिवन टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया, अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है लो इन फाइबर, सेकंड ऑप्शन है हाई इन फाइबर, थर्ड ऑप्शन है रिच इन प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है रिच इन फैट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कम रेशे युक्त, सेकंड ऑप्शन है ज़्यादा रेशे युक्त, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन से भरपूर, फोर्थ ऑप्शन है वसा से भरपूर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए, कैसा भोजन देना चाहिए, लो फाइबर डाइट, कम रेशे युक्त डाइट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट एसेंशियल फॉर अ बैलेंस डाइट, निम्न में से सामान्यतः कौन सा संतुलन आहार के लिए आवश्यक नहीं है।
फर्स्ट ऑप्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेकंड ऑप्शन है सैलड, थर्ड ऑप्शन है पल्सेस, फोर्थ ऑप्शन है टी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फल व सब्जियां, सेकंड ऑप्शन है सलाद, थर्ड ऑप्शन है दालें, फोर्थ ऑप्शन है चाय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा संतुलन आहार के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा नहीं है, टी, चाय नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनच हैज़ द हाइएस्ट आयरन कंटेंट बट इट्स बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट दैट गुड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पालक में लौह अंश सबसे अधिक होते हैं लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं होती है। इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीलेट्स, सेकंड ऑप्शन है फाइटेट्स, थर्ड ऑप्शन है फाइबर्स, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल। बताइए किसकी वजह से उसकी क्या नहीं अच्छी होती है, उपलब्धि, जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं होती है। किसकी वजह से नहीं होती है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑक्सीलेट्स की वजह से। किसकी वजह से, ऑक्सीलेट्स की वजह से उसकी जैव बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती है, जैव उपलब्धता अच्छी नहीं होती है। किसकी, स्पिनच की, पालक की। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ऑक्सीलेट क्या होते हैं। ऑक्सीलेट इज अ टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है फाउंड इन फूड्स, जो फूड्स में पाया जाता है जैसे स्पिनच, बीट रूट एंड लेंटिल्स एंड एप्रिकोट्स, जो स्पिनच, बीट रूट, लेंटिल्स एंड एप्रिकोट में पाया जाता है। इट कैन कोज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स फॉर सम पीपल, ये क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कुछ लोगों के। हिंदी में देख लेते हैं। ऑक्सीलेट एक प्रकार की रासायनिक यौगिक है जो खाद्य सामग्री में पाया जाता है जैसे पालक, व्हीट रोट, दाल या खुआनी। ये कुछ लोगों के लिए पाचन में परेशानी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइटेट्स क्या होते हैं। फाइटेट्स आर केमिकल्स, ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं फाउंड इन फूड्स, जो फूड में पाए जाते हैं सच एज पल्सेस, ग्रेन्स एंड सीड्स। किसमें, पल्सेस, ग्रेन्स एंड सीड में पाए जाते हैं। दीज फूड्स कैन रिड्यूस द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करते हैं, कुछ फूड्स में, कुछ खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, स्पेशली कैल्शियम, जिंक एंड आयरन। स्पेशली तौर पर किसमें, कैल्शियम, जिंक और आयरन को कम कर देते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। फाइटेट एक प्रकार की केमिकल्स हैं जो खाद्य सामग्री जैसे दाल, अनाज और बीजों में पाए जाते हैं। ये खाद्य सामग्रियाँ कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करने में क्षमता कम कर देती है, खासकर जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन को। किसमें, कैल्शियम, जिंक, आयरन को की क्या करती है, अवशोषित करने की क्षमता को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। आपको क्लास कैसी लगी, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।